बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के लिए एक बहुत बड़ी बुरी ख़बर है। ख़बर का ख़ुलासा ये है कि इमरान ख़ान साहब की जो रिहाई है वो तवील अरसे तक लटक गई है और मज़ीद इमरान ख़ान साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कल के इस धरने की नाकामी के बाद इमरान ख़ान के लिए क्या बुरी ख़बर है, उनकी मुश्किलात में क्यों इजाफ़े का इम्कान है, ये क्या मामला है, तफ़सीलात क्या हैं, एक तो ये आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि इस धरने की नाकामी का मलबा एक तो बुशरा बीबी साहिबा पे अंडेल दिया गया है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा के साथ पार्टी के अंदर खाते जो कुछ चल रहा है उसमें पार्टी के कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें सर्कल किया गया है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्वेश्चन किया गया है। तो इस धरने की नाकामी को लेके पीटीआई में इंटरनली क्या कुछ चल रहा है, क्या टूट फूट चल रही है, क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक और भी अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, वो आप तमाम देखने वालों की नज़रों में है, नॉलेज में है कि इमरान ख़ान साहब के जितने केसेस हैं तकरीबन तमाम केसेस में या तो उनकी सज़ाएं सस्पेंड हो चुकी हैं, इमरान ख़ान साहब या तो ज़मानतों पर हैं, इक्का दुक्का अगर केसेस रह गए हैं तो उन केसेस में भी इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानतें हैं वो कोई ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो कल धरना नाकाम हुआ और धरना पेशावर से चला और इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचा और फिर जो यहाँ पे मनाज़र देखने को मिले और जिस तरीके से जो मुज़ाहिरीन थे, जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया, लोग वहाँ से निकले, जितनी ये पेशावर से चल के इस्लामाबाद तक की जो एक्टिविटीज़ थी, उन एक्टिविटीज़ ने, उन तहरीक-ए-इंसाफ़ के फ़ैसलों ने इमरान ख़ान साहब के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। एक मुश्किल मैं आपको सामने रखता हूँ। ये जो पुलिस के एक एहलकार शहीद हुए, जाँ बहक हुए, मुबश्शिर, उनके अब कत्ल का जो मुकदमा है वो इमरान ख़ान साहब पे और पीटीआई की क़यादत पे दर्ज कर लिया गया है। अब एटीए की दफ़ात इस एफआईआर में लगाई गई हैं, इमरान ख़ान पे, अली अमीन गंडापुर पे, सलार काकड़ पे, शाहिद कटब पे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दीगर रहनुमाओं पे। और कहा यह गया है एफआईआर के मंदरजात में कि पुलिस एहलकार को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, डंडे मारे गए, पत्थर मारे गए और तशद्दुद करने के बाद इन्हें मुबश्शिर पुलिस एहलकार को जो शहीद हुआ, जाँ बहक हुआ, उसे फेंक दिया गया। तो इनको मुल्ज़म बना दिया गया है, जिनके मैंने अभी नाम आपको बताए हैं, इमरान ख़ान के साथ पार्टी के दीगर लोगों को। और ये नाज़रीन सिर्फ एक मुकदमा नहीं, मजमूई तौर पे इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो 7 मुकदमात का जो है वो इंदराज किया गया है। अब 7 मुकदमात का मतलब क्या है? 7 मुकदमात का मतलब ये है कि अब 7 नए केसेस में, ये तो 7 अभी सामने आ रहे हैं, इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं जिनमें इमरान ख़ान साहब को ज़मानत जो है वो करवाना पड़ेंगी। ज़मानतें होंगी, लेकिन ज़मानतों से पहले इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी होगी, जिस्मानी रिमांड होगा, जुडिशल होंगे, और फिर जब तक ये मामला चल रहा होगा, यानी इन केसेस में इमरान ख़ान साहब की ज़मानत होगी, तो जो बाकी 2 केसेस इमरान ख़ान साहब के सर पे तलवार की तरह लटक रहे हैं, जिसमें तोशाखाना 2 का मुकदमा है, उसमें इमरान ख़ान बुशरा बीबी साहिबा पे फ़र्द जुर्म आयद होना है, इमरान ख़ान पर
और बुशरा बीबी साहिबा पर जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है उसमें सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होना है, और जैसे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो उसके बाद फिर अदालत अपना फ़ैसला सुना देगी। और उसमें भी कन्विक्शन जो है वो बज़ाहिर राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रही है। और इस केस में अगर ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब अपने स्टेटमेंट जमा नहीं करवाते तो ये भी फिर हो सकता है कि इनका जो हक़ दिफा है ख़त्म करके दोनों को सज़ाएँ सुना दी जाएँ या दोनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस का फ़ैसला सुना दिया जाए। बुशरा बीबी साहिबा अभी तो ज़मानत के बाद उनके अरेस्ट वारंट हैं, बेल कैंसिलेशन के लिए रुजू किया गया है। अगर सज़ा हो जाती है 190 मिलियन पाउंड केस में, बुशरा बीबी साहिबा अदालत में पेश नहीं होती, तो फिर उस सज़ा के ख़िलाफ़ जब बुशरा बीबी साहिबा को अपील फ़ाइल करना होगी तो कानून के मुताबिक उन्हें सबसे पहले जेल जाना होगा, जेल से अपना वकालतनामा देना होगा, और फिर बुशरा बीबी साहिबा की वो अपील जो है वो मुतलका जो हाई कोर्ट है, जो अपलेट फोरम है, वहाँ पे बुशरा बीबी साहिबा की अपील फ़ाइल हो सकेगी। जेल जाने से पहले अपील भी आप नहीं कर सकते। तो ये मुश्किलात जो है वो इमरान खान साहब के लिए बढ़ गई हैं। बल्कि सिर्फ ये नहीं, ये भी बताया जा रहा है, जो एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो जेल में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं, उन मुलाकातों पर भी कुछ पार्शली पाबंदी लगने का इम्कान है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाएँ, और जो खुसूसी उनको रियायत हासिल है वो रियायत वापस ली जाए। और फिर इसमें यह भी है कि अदालतों में ये मामला भी उठाया जाएगा कि जेल में बैठ के इस तरह की जो कॉलें दी जाती हैं, जो एहतजाज किए जाते हैं, जिससे इमलाक का नुकसान होता है, जानी माली जो है नुकसान होता है, तो क्या ऐसी मुलाकातों की इजाज़त होनी चाहिए? इस पर भी हो सकता है कोई फ़ैसला सामने आ जाए, एग्जेक्टिव साइड पे या फिर जुडिशल साइड पे जो है रुजू किया जाए। तो इमरान खान साहब के लिए, जैसे कि फैसल वाडा साहब ने कहा कि कब्र खोदी गई है इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में, तो उनकी बात किसी हद तक तो दुरुस्त नज़र आती है कि आइंदा आने वाले दिनों में बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब वो 28 सितंबर वाला जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है, जिसमें उनका 6 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है, रोज़ तफ्तीशी जाता है, अपनी टीम ले के इमरान खान को इंटेरोगेट करता है, इमरान खान साहब उस तफ्तीशी के पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। तो अब ये जो 7 नए मुकदमात का इंदराज हुआ है, उसमें भी यही कुछ इमरान खान साहब के साथ होगा। तो महीनों लगेंगे, इमरान खान साहब को महीनों लगेंगे अब इन केसेस में अपनी ज़मानतें करवाने के लिए। और जब तक ज़मानतें होंगी तब तक ये जो 2 केसेस हैं, तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा, ये भी जो है हो सकता है कि इनमें कन्विक्शन हो चुकी हो, या तोशाखाना का मुकदमा वो भी किनारे लग चुका हो कि फ़ैसले के करीब आ चुका हो। लेकिन 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा तो फ़ैसले के बिल्कुल करीब आन पहुँचा है। तो एक तो नाज़रीन ये डिटेल आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इस धरने के नाकामी का जो मलबा सीधा सीधा बुशरा बीबी साहिबा पे गिरा दिया गया है। एक तो वो चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं, जो ओपनली हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी वो चीज़ है जो पार्टी के अंदर बुशरा बीबी साहिबा को डिस्कस किया जा रहा है कि एक ऐसी खातून जिसको सियासी अमूर्स का पता नहीं, सियासत की समझबूझ नहीं, उसने पार्टी को भी मरवा दिया, उसने इमरान खान साहब को भी मरवा दिया। अब जो ओपनली बातें हो रही हैं, पहले तो वो आपके साथ शेयर कर लें। जैसा कि तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब हैं, वो फट पड़े हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो हुकूमत की ऑफ़र थी कि आप संगजानी के मकाम पे जलसा कर लें, इस ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस ऑफ़र को मानने से क्यों इनकार किया गया, और फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। हमें ये जो बात नाज़रीन यूसुफजई साहब कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब, अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा करें कि अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते, इनके लिए सुनहरी मौका था। आप संगजानी के मकाम पे धरना देते, वहाँ पे बैठ जाते और फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते, निगोशिएशन करते, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये 7 मुकदमा जो इमरान खान साहब पे दर्ज हुए, ये मुकदमा दर्ज ना होते और इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी का, कोई उनकी फलाह का रास्ता भी निकल आता। लेकिन मुज़ाकरात से भी ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने वो संगजानी वाला मकाम नहीं लिया और आप आगे बढ़ते गए और डी चौक पे आए, जब हुकूमत कह रही थी कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पे हैं, आप ये सब कुछ ना करें, लेकिन ये नहीं माना गया। और फिर शौकत यूसुफजई ने यह भी कहा कि सिर्फ अली मीर गन्नापुर के अलावा बाकी जितनी क़यादत है, जितनी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने मायूस किया है। लेकिन नाम नहीं लिया शौकत यूसुफजई ने, लेकिन नाम सामने आ रहे हैं कि किन के बारे में बातें कही जा रही हैं। अब शौकत यूसुफजई साहब ये कहते हैं कि ये जो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की गई संगजानी के मकाम पे जलसा करने की, इसकी पार्टी की सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस बात की हामी लाइव टीवी टॉक शो में
जनाब बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि हम इस बात को कि बुशरा बीबी साहबा ने जो कहा कि हम डी चौक पे जाएंगे, वो बज़िद थे, इमरान खान साहब आमादा हो गए थे अल्टरनेट जगह पे ये जलसा करने के लिए। ये फ़ैसला बुशरा बीबी साहबा का था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब तो चूँकि हम डी चौक पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हम इस बात का पार्टी में जाके प्रोब ज़रूर करेंगे कि इस फैसले को क्यों नहीं माना गया, बुशरा बीबी साहबा ने फैसला क्यों किया, इसको पार्टी के सतह पे देखा जाएगा, इंटरोगेट किया जाएगा। तो कुछ तो जो कहते हैं जो तीर है वो उनका रुख जो है वो बुशरा बीबी साहबा की तरफ है। लेकिन नाज़रीन, पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें जैसा कि हमने देखा कि डी चौक पे अली मीन गंडापुर साहब तो मौजूद थे, लेकिन उनकी जैसे कारकुनान की तरफ से उन्हें हेम्युलेट किया गया, उनकी तजलील की गई कि उन्हें कहीं बाहर निकलने के लिए, नेचर कॉल के लिए जाने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी, वज़ू करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही थी। तो उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के कारकुनान नहीं, पार्टी के जो रहनुमा मौजूद नहीं थे, उन पर भी सवालात उठाया जा रहा है कि वो कहाँ पे थे। जैसे बात की जा रही है कि सलमान अकबर नायर साहब क्यों नहीं पहुँचे, लतीफ़ खोसा साहब जो कह रहे थे कि नवंबर में इमरान खान साहब में हर हाल में रिहा हो जाएंगे, वो कहाँ पे थे, वो डी चौक पर क्यों नहीं पहुँचे, उनका जो घर है वो डी चौक से बड़ा करीब है, वो क्यों नहीं वहाँ पे थे। और फिर हमाद अज़हर की बात की जा रही है कि सोशल मीडिया पे तो नज़र आते हैं लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में, मैदान में नज़र नहीं आते। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि मुज़ाकरात में तो आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर डी चौक के हवाले से सवाल है और उनकी बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी सवालात हैं। मरवत साहब कहाँ पे थे, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अली मोहम्मद खान के बारे में पूछा जा रहा है, उमर अयूब के बारे में सवाल किया जा रहा है, असद कैसर के बारे में सवाल किया जा रहा है, शेख वकास अकरम के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो ये पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको सरकर कर लिया गया कि इनकी कारकर्दगी क्या थी, इनकी सियासी बसीरत क्या थी, क्यों बुशरा बीबी साहबा को जो है उनके सामने जो है वो यस बॉस कहा गया, क्यों पार्टी के मामलात को जो है, सियासी मामलात को बुशरा बीबी साहबा के हाथ में क्यों दे दिया गया। अब आज अंसार अब्बासी साहब की खबर भी है जो कि अंदर की खबर है कि मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार था वो पीटीआई उसको सराह रही थी कि वो हमारे साथ इंगेज हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें फेक सेविंग देना चाहते हैं, हमें बैठने की जगह भी देना चाहते हैं और हमें मनाने की मोहसिन नकवी ने कोशिश भी की। ये पीटीआई की क़यादत कह रही है। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में ज़राए से खबर दी गई है और उसमें कहा गया कि टेलीफोन कॉल भी करवाई गई इमरान खान से अडयाला जेल में अली मीन गंडापुर को कि मुतबादल जगह पे चले जाएं, और फिर हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम भी किया गया। और उस हेलीकॉप्टर में जब पीटीआई के लोग पहुँचे बुशरा बीबी साहब के पास, रास्ते में जब काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब आ रहा था, उमर अयूब साहब ने बुशरा बीबी साहबा को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी साहबा नहीं मानी। अब नाज़रीन, बात यह है कि ये जो पार्टी के अंदर टूट फूट चल रही है और एक दूसरे को क्वेश्चन किया जा रहा है, अब इसमें एक बात यह है कि बुशरा बीबी साहबा का नाम इमरान खान साहब के सामने कौन लेगा कि नाकामी की एक वजह बुशरा बीबी साहबा का ये फैसला भी थी कि डी चौक पे जाएंगे। उस डी चौक के फैसले में पार्टी को और पार्टी के कारकुनान को बंद गली में धकेल दिया। क्या इमरान खान साहब के सामने जाकर कोई बात करेगा? बहुत मुश्किल टास्क है। जो बात करेगा वो इमरान खान साहब की नज़रों में आ जाएगा, सवालिया नज़रों में आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में बैठ के बुशरा बीबी साहबा के इस फैसले पे बड़े खुश हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बुशरा बीबी साहबा के इस फैसले के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बुशरा बीबी साहबा ने दरअसल हमें भी मरवाया है और अपने खामद इमरान खान साहब को भी मरवाया। और मैं बड़े वसूख के साथ एक बात कहने जा रहा हूँ कि पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहबा के इस गलत फैसले ने इमरान खान साहब को मज़ीद 1 साल के लिए जेल के अंदर धकेल दिया है, मज़ीद 1 साल तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अगर 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो गई तो मुझे तो लगता है कि खान साहब मज़ीद जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो बाहर जो है वो नहीं आ पाएंगे। अब जो पीटीआई बयानिया बना रही है वो अम्मात का बना रही है कि जो ऑपरेशन किया गया उसमें हमारे कारकुनान को टारगेट किया गया और वो जाँ बहक हो गए और उनकी जो अम्मात हैं वो छुपाई जा रही हैं। अब जिन हॉस्पिटल में वो डेड बॉडी की लिस्टें दिखाई जा रही हैं कि पिम्स है और पॉली क्लिनिक है, दोनों हॉस्पिटल की जानिब से इन तमाम सोशल मीडिया की खबरों को तरदीद कर दी गई है, बेबुनियाद करार दे दिया गया है और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है कि ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन नाज़रीन चलिए, अगर हकीकत है, हकीकत तभी सामने आएगी ना कि आपके जो लोग जो आप कहते हैं कि उनकी जान चली गई इस ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान, तो आप उनके नाम पब्लिक कर दें, आप उनके नाम जारी कर दें, सब कुछ जो है वो शीशे की तरह सामने आ जाएगा। किसी को अगर कोई तरदीद कर रहा है, जब नाम सामने होंगे तो वो तरदीद ख़त्म हो जाएगी।
उस तकदीर के ऊपर उन नामों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो वो अमवात वाला बयानिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बन पा रहा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गंडापुर साहब जो है वो सेक्रेटेरिएट में, सरकारी सेक्रेटेरिएट में सम्मान सहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमारा जो है वो अभी धरना जारी है और इमरान खान साहब जब कहेंगे कि हमारा धरना तब ख़त्म होगा। भाई यहाँ से तो आप सारे चले गए हैं, डी चौक को क्लियर करवा दिया गया, तो धरना आपका कहाँ पे जारी है? और सवाल ये पैदा होता है और पीटीआई को खुद अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि आपके जो कारकुनान हैं जिनको आप अपने साथ लेके आते हैं, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहे, वो आपको खुद कंट्रोल करते हैं। तो पीटीआई के कारकुनान का आपको कंट्रोल करना, आपको ह्यूमिलेट करना, या आपको किस तरफ लेके जाएगा, इस पर भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोच विचार करने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।